मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को चमत्कारी बीज मंत्रों के बारे में बताया था। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसे देखें। और मंत्रों का भी एक वीडियो है मेरा, तो आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें वो मंत्रों को जाप करना है। ठीक है, चलिए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लक्ष्मी पोटली के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग लक्ष्मी पोटली दूसरों से लेते हैं, खरीदते हैं दिवाली के समय। लेकिन आज मैं एक बहुत ही आसान तरीका आप सभी को बताने जा रही हूँ, और ये लक्ष्मी पोटली आप स्वयं अपने घर में बना सकते हैं। और इससे देखिए, जो ये लक्ष्मी पोटली जो होती है दिवाली के समय हमें जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और आपके घर में समृद्धि की वर्षा, लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बरसती है अगर आप ये लक्ष्मी पोटली को भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से बनाते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए इस पोटली को, इस चमत्कारी पोटली को बनाने के लिए। तो चलिए पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू करिए इसमें क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां। पीले रंग की कौड़ी या व्हाइट कलर की कोई भी चलेगी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। और 5 ही आपको कमल गट्टे के बीज चाहिए। और ये सब सामग्री आपको किसी मंदिर के, जहां पर मंदिर का पूजा का सामान मिलता है, वहां पर मिल सकती है बहुत ही आसानी से। और 5 आपको हल्दी की गांठें ले लेनी है, मतलब साबुत सूखी हुई जो हल्दी होती है वो 5 ले लेनी है। और एक चांदी का सिक्का लेना है आपको। अगर चांदी का ना हो आपके पास तो आप कोई भी सिक्का रख सकते हैं, और चांदी का हो तो बहुत ही अच्छा है। और एक आपको नोट लेना है, छोटा बड़ा कोई भी नोट ले लीजिए आप, किसी भी करेंसी का। और उसमें एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा आपको रखना है, उसको रोल करके एक मौली से बांध लेना है। ठीक है, और 5 ही आपको दालचीनी के टुकड़े भी चाहिए। ठीक, अब आपको अब चाहिए, आप ये सारी सामग्री हो गई। अब थोड़े से आपको अक्षत चाहिए, जो चावल बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कोई उसमें दाना टूटा ना हो, वैसे चावल थोड़े से बिल्कुल। और थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए, थोड़ी सी हरी मूंग की साबुत दाल, और थोड़ी सी ही साबुत धनिया आपको चाहिए। ये सारी सामग्री हो गई। थोड़े से आपको गुलाब की पंखुड़ी अगर आपके पास अवेलेबल हो सकती है तो थोड़े से वो चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आप गुलाब जल या गुलाब का इत्र, गुलाब की खुशबू, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप वो जरूर रखें। आप पंखुड़ी गुलाब की नहीं मिल सकती तो आप सेंट रख ले, इत्र से का यूज कर सकते हैं, ये रख लें। और आपको सारी चीजें तो हो गई, जितनी चीजें आपको इसमें, हाँ 5 आपको इलायची चाहिए, 5 ही आपको लौंग चाहिए। ठीक है, हाँ सारी चीजें मैंने बता दी, सारी लिस्ट की, है ना। अब देखिए, अब क्या होगा कि कई बार ये चीजें वैसे बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, फिर भी कई बार कोई चीज कम हो सकती है, आपके पास ना हो। तो देखिए, इसके लिए भी एक तरीका है कि जब आप अपनी माँ को कोई उपहार देते हैं, अपनी पसंद का उपहार देते हैं, तो कभी भी आपकी माँ ने आपको ये नहीं कहा होगा कि उनको ये पसंद नहीं है, बल्कि उस उपहार के बदले वो ढेरों आशीर्वाद आपको देती हैं। तो उसी तरह ये पोटली भी आप अपनी माँ लक्ष्मी के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से बना रहे हैं, उसमें कुछ चीजों की कमी भी हो रही है, तो क्षमा मांग लीजिए। माँ लक्ष्मी आपके प्रेम को, आपके भाव को देख रही हैं। किसी भी चीज की कमी से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा देख रही हैं वो। इसलिए बिल्कुल बिना किसी वहम के आपको ये पोटली बनानी है, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बनाइए। और इसका भी एक तरीका है कि अगर कोई चीज आपके इसमें कम हो रही है, आपके पास नहीं हो पा रहा है, कि आप उसको नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको
अपने घर में कोई प्लांट होगा उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, और अगर वो प्लांट, अगर आपके पास तुलसी जी हो तो आप वो मिट्टी वहां से ले लें। ठीक है, मिट्टी तुलसी जी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी वो आपको ले लेना है। मिट्टी आपको लेना है, एक छोटे से कागज के टुकड़े में बनाकर उसकी पुड़िया सी बना लेनी है। और जब वो आप कागज में उस मिट्टी को डालेंगे तो अपने हाथ में रख के आंखें बंद करके जो जो चीजें आपके पास नहीं हो पा रही हैं आप उनको विजुलाइज करेंगे कि आपने वो भी रख ली है अपने पास, है ना, और उसको भी आप पोटली में डालने के लिए अपने पास रख रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करना। उस पुड़िया को हाथ में लेकर उस मिट्टी का क्या अर्थ है? मिट्टी का अर्थ है कि धरती माँ की कृपा आप ले रहे हैं। धरती माँ को की कृपा से, देखिए धरती माँ हम सबको सब कुछ देने वाली है ना, अन्न धन से भरपूर रखने वाली है। तो कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अभी नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो आप धरती माँ से प्रार्थना करके उसको, उस मिट्टी को उसी जगह पर आप रख दें। क्या ऐसा सोचेंगे, मतलब जो जो चीजें नहीं है वो पूरी हो गई हैं, इस भाव के साथ आपको उसको रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का कपड़ा आप लेंगे। देखिए अगर आपके पास लाल रंग का या हरे रंग का पाउच है, अब वो शनील का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, लाल या हरे रंग का ही होना है। ठीक है, तो उसको ले लेंगे आप, उसमें ये सारी सामग्री डालेंगे। और अगर आपके पास पाउच नहीं है तो लाल रंग का एक कपड़ा साफ ले लेंगे और उसमें ये सारी सामग्री को एक साथ आप रख लेंगे। और जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो उस समय आप माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए करेंगे। मंत्र भी स्क्रीन पे मैं आपको मतलब डाल दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्र की। और उसके बाद आप ये करते हुए आप अपनी पोटली को तैयार करेंगे, सारी सामग्री को रखेंगे और उसको लाल रंग की मौली से आप बांध देंगे उस पोटली को। और अगर आप पाउच में रख रहे हैं तब तो आपके पाउच में आप सब कुछ डालेंगे और उसके ऊपर भी लाल रंग की मौली आपको बांधनी है। और उस पोटली को आप, ये जो पोटली आप बना रहे हैं लक्ष्मी पोटली, इसको आपको धनतेरस के पहले तैयार कर लेना है और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है। और दिवाली में इनकी मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो वो पोटली उनके पास आपको समर्पित कर देनी, इसी भाव के साथ कि अब आपके जीवन में धन समृद्धि निरंतर बरस रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। और साथ ही साथ आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लक्ष्मी पोटली बना दी और जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आपको ये भी प्रार्थना करनी है कि आपको जीवन में सही दिशा भी दिखाएं, माँ लक्ष्मी आपको सही दिशा भी दिखाएं जिससे कि आप समृद्धि की तरफ आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो ये तरीका है माँ लक्ष्मी की पोटली बनाने का। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि इस लक्ष्मी पोटली को आप बनाकर पूजा, जब दिवाली की पूजा आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको अपने लॉकर में, अपने धन रखने वाली जगह में, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन इस पोटली को एक बार जब आप बना लेंगे ना, उसको आपको खोलना नहीं है, उसको आपको खोलना नहीं है, उसको आप बस बनाकर रख देंगे। साल भर के लिए वो आपके लॉकर में रखी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि आप बार बार देख रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं करना है। एक साथ ही आप सारी सामग्री को लेकर बैठेंगे और एक एक करके उसको डालेंगे और अपनी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए ही इसको बनाएंगे और इस तरह से आप अपनी लक्ष्मी पोटली को रेडी करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रख के बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से आप लक्ष्मी पोटली को बनाइए और माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में निरंतर बरसता हुआ पाइए। तो मुझे लगता है कि आप सबको तरीका समझ में आ गया होगा। आप आराम से इस पोटली को बनाइए और माँ लक्ष्मी के समक्ष इसको रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए उनको। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए ईश्वर से कामना, आप सबकी दिवाली बहुत शुभ हो।